नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्यशाला के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग प्रश्नोत्तरी हल कर रहे थे टीजीटी पीजीटी, जिसमें 1000 प्रश्नों को हल करना था। कितने? 1000 प्रश्नों को हल करना था, जिसमें हम लोगों ने 150 प्रश्नों को हल कर लिया है। उसी के आगे आज 151 नंबर के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न है 151 नंबर का कि आंसू काव्य के रचयिता कौन है? तो यह जयशंकर प्रसाद की रचना है आंसू। और 52 नंबर प्रश्न है आँख की किरकिरी होने का क्या अर्थ होता है? तो अप्रिय लगना। 53 नंबर प्रश्न है आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? तो यह क्षेत्र विशेष से होती हैं। राइट आंसर से क्षेत्र और विशेष होगा। 154 नंबर प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों को समीक्षा प्रस्तुत की है? तो कौन कौन? सूर और तुलसी और जयसी की। 155 नंबर प्रश्न है आत्मजयी के रचयिता कौन है? तो कुंवर नारायण जी हैं। और 156 नंबर का प्रश्न है कि आत्मनिर्भर निबंध के रचयिता कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। आगे है 157 नंबर के आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन था? तो क्रॉम्वे गगन मनुष्य थे। और 158 नंबर का प्रश्न है आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। 159 नंबर प्रश्न आधुनिक युग के चरण कौन थे? तो रामधारी सिंह दिनकर चरण थे। और 160 नंबर प्रश्न आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन है? तेलुगु है। 61 नंबर प्रश्न है आसमान पर चढ़ने का अर्थ क्या होता है? तो अंधविश्वास प्रशंसा करना, अत्यधिक प्रशंसा करना। 162 नंबर प्रश्न इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या होगा? तो ऐतिहासिक होगा। 63 नंबर प्रश्न ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? तो प्रेमचंद जी का यह बाल मनोविज्ञान पर आधारित ईदगाह यह कहानी है। और 164 नंबर प्रश्न है उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो यह तुर्की भाषा का शब्द है। 165 नंबर प्रश्न है एक नार पियो को भानी तव वाको सागरा ज्यों पानी, यह पंक्ति किसकी है? किस भाषा की है? तो ब्रज भाषा की है। और 166 नंबर प्रश्न है एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। और 167 नंबर प्रश्न है ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? तो किरात कहा जाता है। 68 नंबर प्रश्न है कटकटान कपि कुंजर भारी दूह भुजंग दंड तमक महिमारी, डोलत धरित सभा पद खांचे चले भज मारुत के। प्रस्तुत पंक्तियाँ के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास जी हैं। 169 नंबर प्रश्न है कि कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? केशव दास को कहा जाता है। किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। 170 नंबर प्रश्न है कि कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो प्रेमचंद जी को कहा जाता है। कबीर की भाषा क्या थी? तो सधुकड़ी भाषा थी। 72 नंबर प्रश्न कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो प्रेमचंद जी को। और कलम का सिपाही क्या है? तो एक जीवनी है। 74 नंबर प्रश्न है कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। 75 नंबर प्रश्न है कस्तूरी कुंडल बसई किसकी आत्मकथा है? तो मैत्री पुष्पा की है। कादम्बरी के लेखक कौन है? तो बाण भट्ट जी हैं। और कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो यह एक महाकाव्य है। 78 नंबर प्रश्न है कि किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण मिले? तो मिश्रबंधु विनोद में। अगला प्रश्न है कि किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को कहा जाता है। 80 नंबर प्रश्न किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया था? तो जयशंकर प्रसाद ने। किस देश में अधिकांश संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं अधिकतम? तो भारत में। और रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो वे वीर रस के। और 83 नंबर प्रश्न रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? तो इन्हें उर्वशी के लिए दिया गया था। 84 नंबर प्रश्न है रीतकाल का वह कौन सा कवि जो अपनी एकमात्र साहित्य के लिए अमर हो गए? तो बिहारी जी थे। बिहारी सस्साई इनकी रचना है। 85 नंबर प्रश्न है कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था। लाल पीला होने का क्या अर्थ है? तो क्रोध करना। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाव धीरे धीरे, इस पंक्ति के रचनाकर्ता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। लोग हैं कि कवित्व बनावत मोहे तो मेरे कवित्व बनावत, यह पंक्ति किसकी है? तो यह घनानंद की है। 89 नंबर प्रश्न वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता कौन है? तो मधुसूदन गुप्त जी है। वापसी किस विधा की रचना है? तो यह एक कहानी है।
और विक्रम संवत का शुभारंभ कब से माना जाता है? तो 57 ईस्वी से माना जाता है। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या थी? तो मैथिली भाषा थी। और वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? तो चंद्रबरदाई माने जाते हैं। 94 नंबर प्रश्न, वीरों का कैसा हो वसंत किसकी रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की है। और व्यवस्थित प्रियता एवं विद्रोह का विलक्षण विषयों की प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है। किसमें मिलता है? क्योंकि आगे में। श्री शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन थे? तो बाल मुकुंद गुप्त थे। शिवा बावनी किसकी रचना? तो भूषण की है। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। अशेष कादम्बरी रचना किसकी है? तो अलका सारावगी की। श्रद्धा किस कृत की नायिका थी? तो यह कामायनी थी। आगे है 201 नंबर का प्रश्न है कि संविधान की अनुसूची 8वीं अनुसूची के अनुसार किस भाषा को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता मिली है? तो 22 भाषाओं को। 202 नंबर पर संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन सी थी? तो संथाली, मैथिली और बोडो और डोगरी। संसार से चाणक्य तक के रचनाकार कौन है? तो सुदामा पांडे धूमिल जी हैं। और संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी थी? तो तेलुगु थी। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। सखी वो मुझसे कहा कर जाते पंक्ति किसकी है? तो यह मछली शरण गुप्त जी की है। सबसे पहले अपनी आत्मकथा किसने लिखी थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। और सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े की बिहारी विवाद जन्म दिया था? तो मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में। सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत यात्रा की थी? फाहियान ने की थी। और सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था? यूनानियों ने कहा था। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? तो हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप पंक्ति किसकी है? तो यह कबीर की है। साहित्यकार आज्ञा जी का पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा। और सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी थे? भूमध्य सागरी के। सिकंदर किसका सेनापति तथा सेल्युकस का था? और सिकंदर का शिष्य कौन था? अरस्तु था। सिद्धों की उद्गीत रचनाओं का काव्य भाषा क्या है? तो देश भाषा में से अपभ्रंश और अर्थात पुरानी हिंदी। 18 नंबर प्रश्न है, सुंदर परम किशोर वय क्रम चंचल नयन विशाल कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उर्म वन माल। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो यह सूरदास की पंक्ति हैं। सुभाषित वाली के लेखक कौन है? तो मयूर जी हैं। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया था? स्कंदगुप्त ने। सुहाग के नूपुर के रचनाकार अमृतलाल नागर जी हैं। सुदामा के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य जी थे। तुलसीदास का वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें ज्योतिष का वर्णन है? तो रामा प्रश्नावली में। और तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया गया था? राम का। तोड़ती पत्थर कविता के लेखक कौन है? निराला जी हैं। और त्यागपत्र उपन्यास किसका है? तो यह जयनेन्द्र का है। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तो यह यथार्थवादी कविता है। दरवाजे से चंडाल गढ़ी की तरफ नज़र दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। पंक्ति किसकी है? तो राहुल संस्कृत्यायन की है। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली थी? तो भक्ति रस को। दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात अपरिचित जरा मरण भ्रु पात। इस पंक्ति के रचनाकार कौन? तो सुमित्रानंदन पंत जी। देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ जम लोग हाथ दूजो न लगाऊँ वार करो एक करो। ये पंक्ति किस कवि की है? तो यह नाभादास की है। देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? तो देवनागरी लिपि को। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। जब जब होए धर्म की हानि बढ़े असुर अधम अभिमानी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास जी हैं। देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो आगरा में। देश में एकमात्र ही राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, वह कौन है? नागालैंड। दोहा कोश किसकी है? तो यह सराफा की रचना है। और द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के ऊपर। ध्रुव स्वामी नाटक किसका है? तो जयशंकर प्रसाद जी का है। और नमक का दरोगा कहानी के लेखक प्रेमचंद है। नयन जो लगा कमल सा निर्मल नीर शरीर हंस जो देखा हंसत जो देखा हंस भा दसन ज्योति नगर हीन। यह पंक्ति किसकी है? तो यह जायसी की है। नर की और नल नीर की गति एक करी जोय जे तो नीचे हे ते तो चले ते तो ऊँचो होए। पंक्ति किसकी है? तो बिहारी की है। नवनीत शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मक्खन होता है। और नागालैंड के राज
की भाषा क्या है तो अंग्रेजी है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है तो बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है। निराला के एक राम की तुलसीदास के राम से भिन्न है और भभूति के राम के निकट है। यह कथन किस आलोचक का है तो रामविलास शर्मा का है। निराला को कैसा कवि माना जाता है तो क्रांतिकारी। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है तो कबीरदास। पंचवटी कौन सा समास है तो द्विगु समास है। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है तो हरिवंश राय बच्चन जी की है निशा निमंत्रण। और परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, इस पंक्ति के रचयिता कौन है तो तुलसीदास जी हैं। पल्लव के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। पवित्रता की माप और मालिन्यता सुख का आलोचक है। दुख पुण्य की कसौटी है पाप, यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है तो देवसेना का है। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है तो अशोक वर्धन कहा गया है। पुराण पाषाण युग में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था तो शिकार था। बांगरू बोली किस बोली से निकट है तो खड़ी बोली के। बिहारी किस काल के कवि थे तो रीतकाल के। बिहारी किस राजा के दरबारी थे तो जयपुर नरेश राम सिंह के। बुंदेले हर बोलो मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली कहानी थी। यह पंक्तियाँ किसकी है तो सुभद्रा कुमारी चौहान की। बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि कौन था तो मातीराम था। बैताल पचीसी किसकी रचना है तो सूरत मिश्र की। बैर क्रोध का आचार का मुरब्बा है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है रामचंद्र शुक्ल जी। भक्तमाल भक्ति काल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है। यह रचयिता किसके नाभादास के। भारत का शेक्सपियर किसके कालिदास को कहा जाता है। भारत की प्राचीन भाषा क्या है तो संस्कृत है। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है तो महाराष्ट्र और गोवा में। भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रीय कवि मछली शरण गुप्त जी हैं। और भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है तो मैथिली शरण गुप्त हैं। भारत के अभिलेखों का प्रचलन किसने कराया था तो अशोक ने कराया था। भारत में संस्कृत माँ है और हिंदी बहुरानी, अंग्रेजी नौकरानी, किस महापुरुष की आलोचना की थी डॉक्टर कामिल बुल्के ने। भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाली भाषाई समूह क्या है तो इंडो आर्यन। भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह है तो हिंदी और चीनी और तिब्बती। भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली हिंदी देवनागरी है। भारतीय इतिहास का कौन सा स्रोत प्राचीन भारत के व्यापारी मार्गों द्वारा मौन था तो मिलिंद पाहिनो। भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया था तो 4 में। भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति है मराठी। भारतीय संविधान में हिंदी निधि को क्या कहा गया है तो राजभाषा कहा गया है। और भरतेंदु कृत भारत दूसरा किस साहित्य के रूप में है तो यह नाटक है। भारत के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था अमीर खुसरो ने। भिक्षु किसकी रचना है तो यह निराला की है। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है गुफाओं के शैलकृति लिए। भूषण का कौन सा लक्षण ग्रंथ है तो शिवराज भूषण। भूषण किस रस की कवि थे वीर रस की। रामचंद्र के अधूरे उपन्यास का प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास मंगलसूत्र है। प्रेम लक्षणा भक्ति को ही भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया था किस भक्ति शाखा। प्रेम पचीसी कहानी की संग्रह के रचनाकार प्रेमचंद है। परदेशी की बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्य भाषा स्वीकृत हुई जिसे चरणों में के नाम से पिंगल भाषा कहा जाता है। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी खरोष्टी लिपि। प्राचीन काल में मानव द्वारा किस अनाज का प्रयोग किया जाए चावल। प्राचीन का विलोम हुआ अरवा चीन। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जागी अंग अंग बाँस समानी, पंक्ति किसकी है रैदास की। प्रभात फेरी काव्य की रचनाकार नरेंद्र शर्मा है। प्रथम सूफी प्रेमाखान काव्य के रचयिता मुल्ला दाऊद हैं। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन नंद दुलारी वाजपेयी का है। प्रकृति सुकुमार सुमित्रा नंदन पंत है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद बरदाई है। प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल जी हैं और पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद बरदाई जी हैं। पूछ की रात कहानी के रचनाकार कौन है तो प्रेमचंद जी हैं। तो ये थी आज की प्रश्नोत्तरी। यहीं पर हम लोग ने लगभग 150 प्रश्नों को हल किया। आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होती। कल फिर मिलते हैं इसी के आगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद।